तो श्लोक क्या है? चौथा अध्याय का 34 है। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपद्यक्षन्ते ते ज्ञानं ज्ञानिनो तत्वदर्शन। तो हम ये प्रश्न के ऊपर से ये क्लास शुरू करेंगे। हमारा मानसी माता जी ने प्रश्न किया, सत्य क्या है? जो गुरु यहाँ पर कह रहे हैं कि गुरु सत्य को क्या करते हैं? जानते हैं, है ना? तो सत्य शब्द का अर्थ है अरे बोल, आप लोग बात मत करो, मोबाइल भी नहीं चलना चाहिए और जो अंदर बात कर रहे हैं नहीं करना चाहिए। आपका आवाज यहाँ पर आ रहा है। तो सत्य ये है, सबसे पहले सत्य क्या होता है कि धर्म तो साक्षात भगवान प्रणीत हो, कि भगवान के बिना कोई भी ये धर्म को प्रणीयता नहीं कर सकते। धर्म और कोई मनगढ़ा धर्म नहीं हो सकते। इसीलिए यहाँ पर एक बात श्री प्रभुपाद तात्पर्य में लिखा है कि कुछ पाखंडी लोग कर रहा है, अपना मनगढ़ा धर्म कर रहा है कि खुद को भगवान समझते हैं, है ना? और परंपरा, जिसमें कोई परंपरा ही नहीं है, बिना परंपरा में गुरु बनते हैं, है ना? कोई भी शिक्षा देके वो गुरु बन जाते हैं, जो कि उसका वेशभूषा हो सकते किसी को देख के ले लिया, परंतु उसका कोई परंपरा नहीं है। मैंने इसको उदाहरण दिया था कि ऐसे गुरु शिष्यों को कभी भगवत धाम नहीं पहुंचा सकते, जो कि गुरु नहीं जा सकते हैं। अगर गुरु भगवत धाम नहीं जा सकते, गुरु का अगर समझो कि इधर अलाउ नहीं है, तो शिष्यों को कहां से अलाउ होगा? अगर वो शिष्य अगर उस गुरु को फॉलो कर रहे तो कभी कभी दिखा जाता है कि शिष्य गुरु से अलग हो जाते हैं। जब उसको पता चलता है कि नहीं, हमारा गुरु गलत तरीके से हमें लेके जा रहे हैं, तो शिष्य क्या करते हैं? ऐसे गुरु को त्याग देते हैं। तब जाके वो शिष्य क्या कर सकते हैं? अपना जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं, है ना? तो परंतु अगर जो शिष्य अपना गुरु को ही फॉलो करते हैं, अगर समझो कि वो गुरु भगवत धाम नहीं जा पा रहे, तो दूसरा शिष्य को भी वो भगवत धाम लेके नहीं जा सकते। तो ऐसे मैंने एक उदाहरण दिया था, वृंदावन में एक कुत्ता, तो उनका शरीर में इतना कीड़ा हो गया, तो पर्वत मुनि और नारद मुनि वहां पर जब उपस्थित हुआ, तो पर्वत मुनि ने नारद मुनि से पूछा कि ये क्या कारण है जो वृंदावन में ऐसे उनका गति हुआ? वृंदावन तो भगवत धाम है, परंतु वृंदावन में उनके ऐसे गति क्यों हुआ? तो नारद मुनि ने बोला कि ये गुरु थे और उनके बहुत सारे शिष्य थे, और वो अपना शिष्यों को अच्छा रास्ता नहीं दिखा पाया, तो जिसके कारण वो गुरु भी भगवत धाम नहीं जा पाया और शिष्य भी नहीं जा पाए। तो आज गुरु कुत्ता बन गया और शिष्य कीड़ा बन के उसको खा रहे। शिष्य क्या कर रहे हैं? कीड़ा बन के उस कुत्ता को खा रहे। तो इसलिए अगर कोई गुरु अपना मनगढ़ा धर्म प्रचार करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि अवांछित संतान का उत्पत्ति होता है। आप समझ रहे हो? और ये जन्म से नहीं है, क्योंकि दीक्षा एक जन्म है। श्रील प्रभुपाद उनका कूट में लिखा है कि गुरु है ना, पिता होता है। उन्होंने लिखा है कि मैं आप लोग का पिता हूं और भगवान कृष्ण आपका पति है। क्या बोला? कि भगवान कृष्ण जो है आपका पति है और मैं आपका पिता हूं। ठीक है? तो गुरु कौन होता है? गुरु पिता का भूमिका निभाता है, और कृष्ण कौन है? पति है। तो इसलिए क्या करते हैं गुरु? बोलते ना, दीक्षा काले शिष्य तरे करे आत्मसम।
दीक्षे काले शिष्य करे आत्मसमर्पण সেই काले गुरु तारे करे आत्मसम। तो आत्मसम शब्द का अर्थ है कि वो भगवान से संपर्क कराते हैं। कौन? गुरु। ठीक है। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि मैं आपका पिता हूं और कृष्ण आपका पति है। इसलिए कृष्ण क्या कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष, जब प्रकृति पुरुष का भूमिका आता है, जब 13वें अध्याय में, 13वां अध्याय कौन सा है? प्रकृति पुरुष है ना। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि समस्त जीव ही प्रकृति है। प्रकृति शब्द का अर्थ है लेडीज, स्त्री। प्रकृति मतलब क्या है? स्त्री जो गर्भपात करती है, जो गर्भ देती है, जो संतान देती है, उसको प्रकृति कहते हैं। जैसे भूमि है ना, जैसे भूमि है ना, बोलते भूमि शब्द का अर्थ है जोनी, बोलते हैं जोन, मतलब जथा जनी तथा बीजम कहते हैं ना, जथा जनी तथा, है ना, जैसे आपका गर्भ है ऐसे आपका पुत्र प्राप्ति कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर तो प्रकृति कौन है? समस्त जीव प्रकृति है, मतलब सभी स्त्री है। और पुरुष कौन है? एकमात्र परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है। तो इसलिए जो गुरु का जो भूमिका है वो है पिता का। गुरु कौन से भूमिका निभाते हैं? पिता का भूमिका निभाते हैं। और पिता का कर्तव्य क्या रहता है? संतान को उसको एक अच्छा पति देना, है ना। समझो कि एक पिता का भूमिका क्या रहता है कि बच्चा बड़ा हो गया, है ना, लड़की बड़ा हो गया, उसको शादी दिलाना। तो शादी कैसे देते हैं? जैसे मर्जी ऐसे दे देते हैं? नहीं, वो देखते हैं, नहीं, उसके क्या देखते हैं कि हमें एक सटीक पात्र उसको देना है, न तो उसको जिंदगी में दुख आएगा। तो जिसके कारण तो गुरु क्या करते हैं, उस शिष्य को वो ऐसे तैयारी करते हैं कि जैसे कि वो एक अच्छे पति की प्राप्ति करता है। तो पति देखने से नहीं होते, पति कर्म से मिलते हैं। पति कैसे मिलते हैं? कर्म से मिलते हैं। पति आपको देख के प्रेम करके पति नहीं मिलेगा, तो है और कुछ मिल जाएगा, परंतु आपके कर्म के अनुसार आपको पति प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है ना। तो गुरु और शिक्षा देते हैं कि आपको परम पति को आप प्राप्ति करो। गुरु कौन सी शिक्षा देते हैं? कि परम पति को प्राप्ति करें। तो यहां पर इसलिए सत्यम कथा का अर्थ है कि गुरु जब वो शास्त्र, साधु और भगवान को देखते हैं, जब तीनों इक्वल होते हैं कि साधु का बात शास्त्र का बात सेम होना चाहिए, है ना। साधु जो बोल रहे हैं वो शास्त्र में होना चाहिए, शास्त्र में जो है वो साधु को बोलना चाहिए, है ना। तो तीनों बात को जो इक्वल करते हैं, समान करते हैं, वो उसको ही कहते हैं सत्यम। उसको क्या कहते हैं? सत्यम। वो राइट है। वो क्या है? राइट है। क्या बोलूं? है जैसे शास्त्र है, साधु है, साधु जो बोलते हैं वो शास्त्र में होना चाहिए, शास्त्र में जो है वो साधु को बोलना चाहिए, है ना। और भगवान, तो भगवान कौन है? कृष्ण है, उसका प्रामाणिक होना चाहिए। तो प्रामाणिक क्या है? तो तीनों चीज अगर प्रामाणिक है, कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, शास्त्र क्या बोलते हैं? ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण। प्रमाण ब्रह्म संहिता में, भागवतम पहले स्कंद में, वहां पर क्या बोलते हैं? एते शाप अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी बेकुलम लोकम मुरहंति जुग जुग। तो कृष्ण प्रमाण है, कृष्ण सत्य है। कृष्ण क्या है? सत्य है। तो सेम कृष्ण का सत्य वर्णन शास्त्र में होना चाहिए।
और उसी शास्त्र का वर्णन गुरु द्वारा होना चाहिए, प्रकृत परंपरा गुरु। कोई परंपरा गुरु अगर उस चीज को वर्णन करते हैं उसको क्षेत्र कहते हैं। समझ गए? ठीक है। अभी ये श्लोक में कहते हैं तत्विधि प्रणिपातेन। तो तत्विधि का क्या अर्थ है? क्या कह रहे हैं? तत्विधि प्रणिपातेन। तो प्रणिपात शब्द का अर्थ क्या है? प्रणिपात शब्द का अर्थ क्या है? प्रणिपात, प्रणिपात का अर्थ क्या है? प्रणाम करना है ना? क्या करना? प्रणाम करना है। तत्विधि का अर्थ क्या है? तत्विधि, हाँ है? बोलो बोलो, एक मिनट उसको बोलने दो। क्या बोला? यस, उस ज्ञान को जानो। क्या? उस ज्ञान को जानो। तत्विधि का मतलब है उस विषय को जानो, और उस विषय को जानने के लिए क्या करो? प्रणिपातेन। प्रणिपात मतलब कोई दंडवत प्रणाम, कोई पंचांग प्रणाम। पहले गुरु को क्या करें? प्रणाम करें। फिर क्या करना है? परिप्रश्नेन, है ना? परिप्रश्नेन का मतलब क्या है? कैसे प्रश्न करना चाहिए? जैसे मुंह में आए ऐसे करना चाहिए, है? विनम्रतापूर्ण। क्या करना चाहिए? नम्रतापूर्ण प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न ऐसे हो जो कि गुरु अपना दिल को खुल के बताए। प्रश्न जो जिज्ञासु व्यक्ति हैं सबसे पहले उनको क्या बनाना चाहिए? तत्विधि होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, प्रकृत ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान होने के बाद उनका क्या होना चाहिए? समर्पित भावना होना चाहिए। प्रणिपातेन, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो ज्ञान कैसे प्राप्ति करें? तो सबसे पहले गुरु कौन है? गुरु के विषय को जानना बहुत जरूरी है। समझो कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, जब तक हम उनको बैकग्राउंड नहीं जानेंगे तब तक उनका हम कौन से रेस्पेक्ट देंगे? क्या बोलेंगे? किस रेस्पेक्ट से उनका हमको संबोधन करेंगे ना? अगर समझो हमारा बीच में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको रेस्पेक्ट देना चाहिए, अभी हमारा बीच में हमें क्या पता है कि उनका क्या बैकग्राउंड है? तो जब हमें पता चलता है कि इसका बैकग्राउंड ऐसे है कि उनको हमें सम्मान देना चाहिए, कि उनके कारण ये प्राकृतिक जो कर्म है वो आसानी से हो पा रहे हैं। प्राकृतिक कर्म क्या है? सोशल वर्क। क्या है? सोशल वर्क। कि समाज में उनके कारण क्या हो रहा है? सुव्यवस्था हो रहा है, और ये हमारे समाज के लिए बहुत कुछ कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को हमें रेस्पेक्ट देना जरूरी है। समझो हमारा कोई मंदिर बन रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम आया और ऐसे व्यक्ति साधारण रूप में यहाँ पर बैठा है, तो उनको तो हमें रेस्पेक्ट देना जरूरी है। तो यहाँ अभी हम गुरु को कैसे जानेंगे कि ये गुरु है भाई, ये साधारण रूप में आया है? कैसे जानेंगे? हाँ बोलो, और बोलो, कैसे जानेंगे? उनके गुरु को जानते। हाँ? उनके गुरु को जानते, उनके गुरु को। और कोई? आत्म साक्षात्कार हुआ। आत्मा, और कोई? और कोई? आचरण। ये लड़का ना आगे बढ़ेगा। वेरी गुड। आचरण से। कैसे जानेगा? आचरण से। व्यक्ति का परिचय कैसे होता है? आचरण से। मैंने एक बार उदाहरण दिया था ना, एक अंधा व्यक्ति थे, हैं? उसने अंधा है परंतु देख नहीं सकते हैं
लेकिन उसका आचरण से वो बोल सकते हैं। याद है? उदाहरण याद है? किसको किसको याद है? ना तो बोलो भाई। अंधा व्यक्ति का उदाहरण याद है? जो जंगल में दूब आए थे, उसको शास्त्रार्थ करते थे, उसको जंगल में रख दिए थे। उसने बोला था अंधा व्यक्ति क्या करेगा, चलो उसको एक कुटीर बना देते हैं और वो मेरा जमीन को देखभाल करेगा, क्योंकि ना तो जंगली जानवर आके उसको जमीन खा लेते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, उसको तो रख दिया, तो जंगली जानवर आते तो उसको तो मालूम नहीं पड़ते, लेकिन वो थोड़ा देर बाद क्या करते, चिल्लाते रहते। तो इसलिए जंगली जानवर वहां पर नहीं आते, क्योंकि वहां पर मनुष्य का कहीं है, जिसके कारण वहां पर जंगली जानवर नहीं आते। तो एक दिन एक राजा शिकार कर रहे थे, एक दिन एक राजा शिकार कर रहे थे, तो हरिण उसके पास से गुजरते हुए गया। तो राजा ने बोला आपने देखा यहाँ पर से कोई जानवर निकलते हुए? बोलते मैं देखा नहीं है, लेकिन अनुमान कर सकता हूँ, जो जानवर यहाँ से गया वो आपका कोई काम का नहीं है। तो आप कैसे बोल सकते, अगर देख नहीं सकते तो मेरे काम का नहीं है? तो क्या है उसका विषय? बोलते वो प्रेग्नेंट है। क्या बोले? वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए आपका कोई काम का नहीं है। तो राजा ने सैनिक को भेजा, बोलते कि मारो मत और देख के आओ कि अगर वो प्रेग्नेंट है कि नहीं। तो राजा का सैनिक गया, देखा कि हिरणी प्रेग्नेंट है। तो राजा को प्रश्न जी आ गया, उनके अंदर ये आया, चिंता आया, या अंधा व्यक्ति देख नहीं सकते लेकिन बोल कैसे, मतलब उनका अनुमान कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए राजा ने प्रश्न किया, बोलते आप बता सकते कि मेरे पत्नी वो सती है कि नहीं है, मतलब उसका प्रतिबद्धता है कि नहीं है? तो उन्होंने बोला देखो मैं अंधा हूं, और अगर मेरा आंख रहते तो मैं देख के बता सकते कि उनका शत्रुता है कि नहीं, परंतु अभी तो मैं देख के नहीं बता सकते, लेकिन उनके साथ रहना पड़ेगा। उनके साथ क्या है? रहना पड़ेगा। तो राजा ने उनको उठा के लेके गया राजमहल में। तो अभी पत्नी और अंधे को ना एक रूम में बंदी कर दिया, और कुछ देर बाद अंधा को निकाल के लेके आया। निकाल के लेके आने के बाद बोलो क्या हुआ? बोलता आपको पत्नी है ना, पतिव्रता नहीं है। क्या बोले? क्या आपको पति जो है वो पतिव्रता नहीं है? तो ऐसे बात कहने पर तो राजा को संदेह को मतलब ये करने के लिए राजा ने क्या किया, एक तलवार लिया और लेके जाके उसको मारने के लिए गया। किसको? पत्नी को। बोलो आप किसके साथ संपर्क रखते हो? बोलते हैं मैं मंत्री के साथ संपर्क में हूं। तो राजा को ये प्रमाण मिल गया। तो जब ये प्रमाण मिला तो राजा का और प्रश्न आ गया। तो राजा बोलते हैं कि आप बता सकते हो कि मेरे माँ, जो मेरे माँ है, मैं मेरे माँ का संतान हूँ, ये बता सकते हैं? बोलते इसके लिए मुझे आपको माँ के पास रहने का कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला? स्त्री के बारे में क्या बोला? राजा ने पूछा आपको कैसे पता चला कि मेरी स्त्री पतिव्रता नहीं है? तो उन्होंने बोला एक पतिव्रता स्त्री का भी दूसरा परपुरुष का शरीर स्पर्श नहीं करेगा। अगर वो पतिव्रता है बोलते वो कभी भी परपुरुष का शरीर स्पर्श नहीं करेगा। लेकिन इसने तो मेरे को इतना मारा, आपको पत्नी ने मुझे इतना मारा, कोई चुरा नहीं है उसने इतना मारा, ये पतिव्रता नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन ने क्या बोला कि आपको माँ का संतान आप हो, परंतु आपको माँ के ऊपर एक परदोष है। वो परदोष क्या है कि आपको माँ के ऊपर ना एक कंजूस का साया है। क्या बोला? कंजूस व्यक्ति का साया पड़ा। तो उसने तुरंत माँ के पास गया और माँ के पास जाके बोला अभी तलवार तो पहले वाइफ को मारा था, रानी को मारा था, लेकिन अभी इसने खुद को लगा दिया, बताओ आप पतिव्रता है कि नहीं है? तो उन्होंने बोला कि मैं पतिव्रता हूँ, मैं प्रतिबद्धता हूँ, लेकिन किसी कारण एक कंजूस का साया मेरे ऊपर गिर गया था। तो ये बात उसने फिर अंधा को आके पूछा, बोलते आपको कैसे पता चला ये बात? बोलते राजन मैंने आपसे मैं आपको कितना प्रश्न का जवाब दिया और कितना सारा काम कर दिया, आपने एक भी इनाम नहीं दिया मुझे। तो इसमें पता चलता है कि आप कितना कंजूस हो, कि आपको माँ के ऊपर कंजूस का साया गिरा। तो इसीलिए व्यक्ति को आचरण से पहचानते हैं।
वास्तव ज्ञानी कौन है, कि वास्तवता क्या है, उसके अंदर क्या गुण है, उसके आचरण से पता चलेगा। ठीक है। तो क्या बोला, परिप्रश्नेन। तो परिप्रश्नेन का मतलब क्या है कि नम्रता पूर्वक प्रश्न करो। तो नम्रता पूर्वक प्रश्न करने के लिए पहले क्या होना चाहिए, श्री गौरनिताय की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमणि सुदर्शन की, श्री प्रभुपाद की। तो अगर आपको विनम्र होना है, तो विनम्र कौन व्यक्ति होते हैं मालूम है? ज्ञानी। ज्ञानी व्यक्ति विनम्र होते हैं, जो सेवा करते हैं? जो ज्यादा काम करते हैं, जो सेवा करते हैं वो विनम्र होते हैं, हैं? जो सेवा करते हैं वो क्या होते हैं, विनम्र होते हैं। तो विनम्र शब्द का अर्थ है कि जो सत्य को जानते हैं। विनम्र शब्द का अर्थ क्या है, जो वास्तव सत्य को जानते हैं। सेवा तो तब करते हैं ना जब वो वास्तव सत्य को जाने कि क्या करने से हमको क्या फल मिल सकता है। आप समझ रहे हो, क्या करने से हमें क्या फल मिल सकते हैं। तो उसको पहले क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। वो कौन से ज्ञान, वास्तव ज्ञान, जो सत्य ज्ञान होना चाहिए। तो सत्य ज्ञान होने के कारण वो वास्तविक व्यक्ति क्या होता है, विनम्र होता है। अगर कोई व्यक्ति के अंदर ज्ञान है लेकिन सत्यता नहीं है, वो उसको कहते हैं फॉल्स ईगो। उसको क्या कहते हैं, मिथ्या अहंकार कहते हैं। जो वास्तव ज्ञान को नहीं जानते, तो वो व्यक्ति कभी विनम्र नहीं होता है। वो कभी गिरेगा नहीं, वो कभी फल नहीं होना चाहते। वो बोलते हैं नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति पाखंडी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, पाखंडी कहते हैं। ठीक है। तो यहां पर ऐसे व्यक्ति प्रश्न करते हैं जो कि उसके अंदर विनम्रता का शुद्ध ज्ञान हो। और क्या है, क्षयवय। तो अरे बोल, आप लोग किचन से आ जाओ। आप लोगों ने बहुत अच्छे सेवा किया, मुझे मालूम है। अभी आके थोड़ा कथा सुनो। कन्हई प्रभु आ जाओ, इधर आ जाओ, बीच में आओ, थोड़ा एसी का हवा ले लो। आ जाओ इधर। कन्हई प्रभु इधर, बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। सब कोई जरूरत नहीं उधर, इधर आ जाओ, इधर आगे आ जाओ। मेरे को डिस्टर्ब मत करना है। अरे बोल, आप लोग बैठ जाओ। है सीरियस टॉपिक है, ये गुरु तत्व है, ये कोई साधारण तत्व नहीं है। ठीक है। एक बार इधर उधर आँख गिरेगा ना, तो मेरे को आपको देख के मैं बात कर सकता हूँ। ठीक है। ऑडियंस जैसे सुनेगा, जितना गंभीर रहोगे उतना गंभीर तत्व आएगा। यहाँ पर कह रहे हैं गुरु को संतुष्टि करने के लिए आपको रोग गुण इत्यादि इत्यादि कोई काम नहीं आएगा। आप कितना सीरियस हो उसके ऊपर गुरु आपको प्रश्न का जवाब देगा। ठीक है, ये गुरु तत्व है। तो सेवा शब्द का अर्थ है उपासना। सेवया, सेवया शब्द का अर्थ क्या है, उपासना। तो उपासना का शब्द अर्थ क्या है, डिटर्मिनेशन, कि आप कितना शरणागति है। उपासना शब्द का अर्थ क्या है, शरणागति। सेवा शब्द का अर्थ क्या है, उपासना। उपासना शब्द का अर्थ क्या है, शरणागति। आप सेवा कर रहे हो तो उसमें उपासना क्यों कह रहे हैं, कि सेवा और उपासना में कोई अंतर नहीं है। सेवा शब्द का अर्थ की डेडिकेशन। सेवा शब्द का अर्थ क्या है, डेडिकेशन, कि आप कितना उसमें समर्पित हैं। अगर समझो कि आप थोड़ा से भी अगर आप अपना मन को हटा दो सेवा से, वहां पर आपका मन नहीं लगेगा, वहां पर आपको मन नहीं लगेगा।
आपको घूम के आना ही पड़ेगा। थोड़ा से भी मन अगर आपको हट गया, कितना भी सीरियस टॉपिक हो, कितना भी सीरियस काम हो, जैसे आपका ध्यान अगर समझो बीच में से हट गया, तो आप उसको पूर्णता प्राप्ति नहीं कर सकते। तो सेवा शब्द का अर्थ है उपासना, मतलब शरणागति। ठीक है, और क्या है? उपेक्षित अंते। क्या कह रहे हैं? उपेक्षित अंते। तो उपेक्षित शब्द का अर्थ क्या है? जो आपने पूछा है इसका अर्थ को बताना, इसका मीनिंग को आपको पहुंचाना। आपने क्या पूछा है, गुरु संतुष्ट होने, आप बैठो ना, अरे बोलो आप बैठो। गुरु संतुष्ट होने के बाद उस बात को गुरु आप तक पहुंचाना, इसको क्या कहते हैं? उपेक्षित अंते। अंत शब्द का अर्थ एंड ऑफ टाइम। जब गुरु संतुष्ट हो गया, आपने गुरु को संतुष्ट किया सेवा द्वारा, उपासना, है ना, और आपका प्रश्न द्वारा, प्रकृत सत्य को जानने के बाद, है ना, तो अभी इतना कुछ जानने के बाद अभी गुरु आपको क्या दे रहे हैं? उपेक्षित अंत ते ज्ञानम। क्या दे रहे हैं? ते ज्ञानम। ते ज्ञानम क्या है? हाँ, वो कौन से ज्ञान है? मेटेरियल ज्ञान कौन से है? दिव्य ज्ञान। कौन से ज्ञान? दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल, है ना। फिर गुरु आपको दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिए मने चक्षुदान दिल जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहा होते अविद्य विनाश जाते वेदे गाय जहार श्री गुरु चरण गति ऐसे उत्तम गति जे प्रसादे पूरे सर्व आशा, है ना। प्रेम भक्ति जहा होते अविद्या विनाश जाते। तो प्रेम भक्ति कौन देते थे? गुरु देते। प्रेम भक्ति देने वाला कौन है? गुरु है। हम लोग बोलते हैं ना, हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? कि प्रेम भक्ति को प्राप्ति करना है। हमारा अंत लक्ष्य क्या है? कि भगवान का प्रेम भक्ति को प्राप्ति करना है। तो ये प्रेम भक्ति भगवान दे सकते हैं? भगवान नहीं देते। ये प्रेम भक्ति भगवान नहीं देते। तो प्रेम भक्ति कौन देते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। प्रेमांजन अच्युरति भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति जम श्याम सुंदरम अचिंत गुणस्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान का जब प्रेम भक्ति को प्राप्ति करना है, तो सबसे पहले आपका जो अश्रु है, आंख है, उसको प्रेमांजन अच्युरति भक्ति विलोचन, भक्ति से पहले गदगद होके पहले अश्रु जलना पड़ता है। इसलिए महाप्रभु क्या कहते हैं? नयनम गलदश्रुधारय बदनम गदगद रुद्र गिरा कुलो कोयले चित्तम बहुपद तवनाम ग्रहणे भविष्य। अगर आपको पुण्य ज्ञान को प्राप्ति करना है, तो पहले आपको क्या करना चाहिए? नयनम गलदो अश्रुधारय, कि आपको नयन से इतना अश्रुधारा देना चाहिए कि आपको शरीर भीग के गदगद हो जाए। बदनम, बदम मतलब शरीर, है ना। बदनम गदगद रुद्रय गिरा फूलो कोई नहीं चीतो। फूलो कोई नहीं शब्द करते हैं कि आपको शरीर में रोमांच आएगा, विकार आएगा, शरीर में विकार आएगा। विकार शब्द का अर्थ क्या है? परिवर्तन। विकार का मतलब क्या है? परिवर्तन आएगा। तो तब जाके आप भगवान को जान सकते हैं प्रकृत प्रेम क्या होता है। भगवान को आपको अगर कोई प्रश्न करे कि आप भगवान को देखते हैं, तो आप बोलोगे नहीं देखते, क्योंकि आपको वो शक्ति नहीं है। तो अगर समझो कि कोई इस्कॉन का बच्चा है, उससे अगर कोई व्यक्ति पूछे ना, तो बोलेगा मैं भगवान को देखता हूं, भगवान को
देख तो हमारे घर में भगवान है, हमारे घर में भगवान है, भगवान का विग्रह है, भगवान का फोटो है ना। और जो व्यक्ति संपूर्ण रूप से जानते हैं तो वो बोलेगा मैं तो भगवान का यहां पर देख रहा हूं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गविहस्ते निशुनिचेत सबकर्ष पंडित समदर्शी न। वो भगवान को हर जीव के हृदय में देखते हैं। वो भगवान को कहाँ देखते हैं? कि सभी जीव के हृदय में भगवान विराजमान है। जो पंडित व्यक्ति हैं, जो शास्त्रज्ञ व्यक्ति हैं, वो भगवान को तत्क्षण दिखा सकते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज से हिरण्यकश्यप पूछा कि तुम्हारा भगवान हर जगह में है, हर कण कण में है। मेरे भगवान हर कण कण में है। आप कह सकते हैं ये पिलर में भी तुम्हारा भगवान है क्या? बोलते हैं हमारा भगवान है, मेरे भगवान इस पिलर में भी है। तो फिर हिरण्यकश्यप ने क्या किया? उस पिलर को ही तोड़ डाला और उनमें से कौन निकला? नरसिम्हा। तो इसलिए भगवान को जानने के लिए गुरु को जरूरी है ना। भगवान को जानने के लिए किसको जरूरी है? गुरु। प्रहलाद महाराज नहीं जान पाते थे। प्रहलाद महाराज का गुरु कौन है? कौन बोला? प्रहलाद महाराज का गुरु कौन है? नारद मुनि प्रहलाद महाराज का। ध्रुव महाराज का गुरु कौन है? तो यहां पर भगवान तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ा भूमिका किसका है? गुरु का। एक पिता के पास पहुंचने के लिए सबसे बड़ा भूमिका किसका है? पुत्र का। किसका? माँ का। तो इसलिए अगर कोई भगवान तक पहुंचना है तो उनको गुरु का भूमिका सबसे ज्यादा है। अगर आप किंचित मात्रा गुरु से अगर समझो कि आप कोई भी चीज में अगर कोई भी आप गुरु से थोड़ा से भी अगर अपराध करते हो ना, तो आप कहाँ जाके गिरोगे? आप खुद टेंशन पाओगे। एक फलक जैसे बोलते ना, समय अगर एक क्षण तक अगर आप गुरु के, अगर कोई पारंपरिक गुरु है, अगर उनके बारे में अगर आप समझो कि कोई नेगेटिव सोचते हो, अपराध करते हो, तो आप कहाँ जाके गिरोगे वो आप कह नहीं सकते। आप समझ रहे हो? क्योंकि ये सेंसिटिव है। ये विषय क्या है? सेंसिटिव विषय है। ये कोई हल्का से नहीं ले सकते। अगर समझो कि कोई सेविंग कर रहे हैं और ब्लेड से सेविंग कर रहे हैं, तो उनको कितना कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए? अगर थोड़ा से भी अगर वो करेगा तो क्या करेगा? कट जाएगा। इसीलिए वो सामने एक शीशा लगाते हैं। इसीलिए सामने क्या करते हैं? शीशा लगाते हैं। तो गुरु ब्लेड है और भगवान शीशा है। गुरु हमारे लिए क्या है? ब्लेड। क्योंकि अगर काट गया ना तो आप शीशा देख के कोई फायदा नहीं है, आप भगवान तक नहीं पहुंच सकते। 10 दिन आपको काटने के बाद शीशा के सामने जाने दिल नहीं करेगा, क्योंकि काटा हुआ चीज को शीशा में देखेगा तो और भी दुख लगेगा ना। समझ गया? तो उसी तरह ये काटा हुआ चीज को लेकर भगवान को तब नहीं जा सकते। तो गुरु मतलब सेंसिटिव है ना। गुरु को आप हल्का से नहीं ले सकते। तो ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान। गुरु कभी ऑर्डिनरी ज्ञान नहीं देते हैं। आप जाके ऑर्डिनरी प्रश्न पूछ के समय नष्ट नहीं करना चाहिए। शिष्यों को ज्ञान होना चाहिए कि हमें क्या पूछना चाहिए। शिष्यों को क्या ज्ञान होना चाहिए? कि हमें पूछने का प्रश्न क्या होना चाहिए। वो प्रश्न हम पूछ सकते जो उसमें से हमें ज्ञान मिले। नहीं आ रहा तेरा अगर आप कुछ पूछ लिए तो वो बोलेंगे तो समय नष्ट करने के लिए आए। कल मेरे पास कई आए थे, हम मीटिंग से आए। मीटिंग से आने के बाद मैं बैठा और मैं बैठे कुछ कर रहा था। आई थिंक पढ़ाई कर रहा था, कुछ तो जॉब कर रहा था, कुछ कर रहा था। तो मेरे कहा आके ना पुणे से कोई भक्त आया, तो मेरे को उल्टे सीधे प्रश्न करने लगा। कर रहे काम का प्रश्न, उसको ही जिज्ञासा था।
तो फिर मुझे लगा कि ये लोग नया नया लग रहा है मुझे, ऐसे ऐसे प्रश्न कर रहे हैं। तो फिर मैं बोला मैं समझे नहीं आप क्या पूछना चाहते हो, बाकी आप पूछ रहे हो। तो क्या बाद में मुझे पता चला कि वो लाइफ मेंबर के बारे में पूछ रहे हैं, कि वो लाइफ मेंबर खुद करना चाहते हैं, वो खुद कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या मिलना चाहिए, क्या क्या मिलते हैं। मैं बोला आप कितना साल से लाइफ मेंबर कर, बोले इतना साल से कर रहा हूँ। तो आप जब चीज को नहीं जानते तो आप क्यों शुरू किया? जब आप पूर्ण रूप से इस विषय को नहीं जानते हैं तो आपको शुरू नहीं करना चाहिए। एक तो आपको प्रश्न करना नहीं आता है तो आप फिर करोगे कैसे ना? तो बात कैसे होते हैं, अगर आप किसी के भी पास गया, नहीं आपको जो चाहिए वो बोलने का नहीं। अगर समझो आप किसी के पास गया, कोई भी व्यक्ति के पास गया ना कोई सामान के लिए, तुरंत उस चीज को नहीं पूछना चाहिए कि मुझे ये चाहिए, गलत है वो क्या है, गलत है। पहले क्या पूछना चाहिए कि व्यक्ति को हम नहीं जानते, पहले उनको संतुष्टि करना चाहिए कि आप कैसे हो, आपका क्या परिचय है ना? जब आप उस परिचय जान लोगे ना तो प्रश्न ऑटोमेटिक आपको कैसे निकलना है आप ऑटोमेटिक जान लोगे। तो ज्ञान सबसे पहले क्या है, परिचय जानने का, कि व्यक्ति कौन है, मैं कैसे। अगर समझो कि कोई प्रेसिडेंट बैठा है लेकिन आप उस प्रेसिडेंट को नहीं जानते हो, आप उनके सामने से गुजर रहे हो और प्रेसिडेंट को धक्का मार के चले जा रहे हो, प्रेसिडेंट आपसे कुछ नहीं कहेगा लेकिन आपको ऑफेंस लगा ना। लेकिन अगर आप जानते कि उस व्यक्ति प्रेसिडेंट है तो आप उसके आजू बाजू में नहीं जाएंगे। जब आपको पता चलेगा ये टेम्पल प्रेसिडेंट है बा प्राइम मिनिस्टर है, अब उसको आजू बाजू में जाएगा। अभी तो हम जानते हैं कि हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी है, लेकिन हम हर देश तो एक नहीं है, इतने सारा देश है, सब प्राइम मिनिस्टर का तो हमने देखा भी नहीं है। अगर समझो आपको बाजू में बैठा है और आप पैर के ऊपर पैर देके पैर हिला रहे हो, आपको क्या पता है कि बाजू वाला कौन है ना? लेकिन जब आपको पता चला ये बाजू वाला प्रेसिडेंट है तो आप उधर रहोगे और क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उससे कोई ऑफेंस हुआ तो आपको सजा मिलने भुगतना पड़ेगा। तो उसी तरह व्यक्ति के पहले परिचय चाहिए और उससे कैसे प्रश्न करना चाहिए उसको ज्ञान होना चाहिए। फिर जाके वो तत्वदर्शी व्यक्ति आपको क्या देगा, दिव्य ज्ञान, नॉट ऑर्डिनरी। वो क्या देंगे आपको, दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। ठीक है? तो यहां पर क्या कहते हैं, ज्ञानिन तत्वदर्शिन, क्या बोलते हैं, ज्ञानिन तत्वदर्शिन। तो ज्ञानिन तत्वदर्शिन का अर्थ क्या है, बोलो, देख के बोलो बेगम। ठीक है, आप तो ग्रंथ में पढ़ लिया स्वरूप सिद्ध है, उसको मेंशन करो। आप तो देख लिया कि वो स्वरूप सिद्ध है, अभी आप मेंशन करो कि वो स्वरूप सिद्ध का रूप क्या होता है। यहां पर कह रहे हैं कि स्वरूप सिद्ध है, तो वो कौन से तत्वदृष्टा व्यक्ति होते हैं, तत्वदृष्टा। यहां पर क्या कह रहे हैं, ज्ञानिनो तत्वदर्शिनो। तो तत्वदर्शिनो शब्द का अर्थ इसका क्या है, जो भगवान का प्रकृत रूप को जानते हैं। जैसे कि अगर समझो आप यहां पर कुछ पानी का बोतल रखा है और पानी का बोतल रखा है और साथ में आपने क्या रखा, एक चरणामृत रखा है। क्या रखा, चरणामृत रखा। और 10 पानी का बोतल में आपने पुदीना का पत्ता डाला, 10 पानी का बोतल और उसमें क्या डाला, पुदीना का पत्ता। वो भी डेटॉक होते हैं, वो भी क्या होता है, डिटॉक होते हैं। पुदीना का पत्ता अगर आप पानी में लेते हो ना तो शरीर के लिए अच्छे होते हैं। तो एक में तुलसी का पत्ता है, एक में क्या है, तुलसी का पत्ता।
जो तत्व दृष्टा व्यक्ति है वो पुदीने का पत्ता का पानी पिएगा ना तुलसी का पानी पिएगा? तुलसी का पिएगा। तो वो है तत्व दृष्टा व्यक्ति, उसको ही कहते तत्व दृष्टा, जो प्रकृत विषय को जानते हैं कि हमें वास्तव में क्या कदम कैसे उठाना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञानिनो तत्व दर्शिनो, तब आपको वो व्यक्ति आपको पूर्ण दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे, वो है तत्वदृष्टा व्यक्ति है, जो हर विषय को जानते हैं, जो अतीत वर्तमान भविष्य को जानते हैं। तो वो व्यक्ति आपको क्या करेंगे? ज्ञान प्रदान करेंगे, उसको तत्वदृष्टा व्यक्ति है। ठीक है। अभी आपसे प्रश्न है, आप मुझे उपाय बताइए। पहले तो हमने ऑलरेडी उसको डिस्कस भी कर लिया, विश्लेषण भी कर लिया। अभी प्रश्न है, आपको सटीक आंसर देना है। यहां पर है प्रणिपात। प्रणिपात, प्रणिपात का मतलब क्या है? नमस्कार करना। ये बात सभी जानते हैं। तो अभी अगर आपको प्रणिपात करना है तो सबसे पहले आपको क्या त्यागना चाहिए? कोई भी एक जन हाथ उठाओ। इंद्रजीत प्रभु आप हाथ उठाओ। हाँ, सूरत ऐसे। हाँ, क्या त्यागना चाहिए सबसे पहले? उसके सामने जाना पड़ेगा ना। त्याग, एक मिनट, वेरी गुड, बोलो ना, एकदम सटीक आंसर, बिग हैंड। हाँ, सबसे पहले क्या है? अहंकार त्याग करना। प्रणिपात ऐसे नहीं आता है। हमारा एक जैन व्यक्ति आए थे, मेरे फ्रेंड थे, वो जो डॉक्टर है, तो मंदिर में जाता ना प्रणिपात मतलब प्रणाम नहीं करते। ठीक है, वो क्या करते हैं? ऐसे प्रणाम करते हैं और ऐसे दर्शन करके आ जाते हैं। वो कभी भी ये करके प्रणाम नहीं करते। तो इसका मतलब समझ गया आप? हाँ, और दंडवत प्रणाम नहीं करते। तो प्रणाम करने के लिए सबसे पहले क्या त्यागना चाहिए? अहंकार को। अभी अगर मैं बोलो अहंकार किसको बोलते हैं? अहंकार का 3 रूप बता सकते हैं? किसमें से अहंकार निकल के आते हैं? आप क्यों, आप चलो एक जवाब दिया ना। एक मिनट, हस्बैंड एंड वाइफ। मैंने क्या बोला? गुस्सा आएगा तो उसको भी अहंकार। हाँ, ये तो बात सही है, बोलते हैं गुस्सा से अहंकार आता है। एक मिनट, हो गया। अहंकार का मैंने बोला 3 रूप। एक मिनट, एकदम बोला, ठीक बोला। पैसे का, रूप का, ज्ञान का, एकदम राइट। पैसे का मतलब धन, ऑपुलेंस, अहंकार आ जाते हैं। और अतिरिक्त सुंदरता भी। और दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? ज्ञान से भी अहंकार आते हैं। वो समझते कि मैं सब कुछ जानता हूँ, है ना। तो जिसका अंदर ज्ञान है वो भी झुकते नहीं है? और रूपवती स्त्री भी झुकना नहीं चाहते, और गुणवती भी झुकना नहीं चाहते। एकमात्र कौन झुकते हैं? जो हेलावती है। कौन झुकते हैं? जो हेलावती है वो एकमात्र झुकते हैं, जो जिसको कोई पत्ता नहीं है, मतलब जिसको कोई मूल्य नहीं देते, लेकिन वहाँ हमेशा झुकते रहते हैं, है ना। तो इसलिए महाप्रभु कहते हैं विनादपि शुनिचन तरुरेव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा, है ना। तो
जो अमानी, जिसको मान देना भी नहीं चाहिए, जो व्यक्ति उस व्यक्ति को भी अगर कोई मान देते हैं तो वो एकमात्र कीर्तन का अधिकारी बनते हैं, वो एकमात्र कीर्तन कर सकते हैं। समझ रहे हो, है ना? तो अभी चलो प्रणिपात हो गया। अभी यहां पर लिखा है परिश्रम। परिश्रम शब्द का अर्थ क्या है? चलिए, परिश्रम नहीं है, परिप्रश्न। परिश्रम नहीं, परिप्रश्न। क्या है? परिप्रश्न। अभी परिप्रश्न के लिए पहले भी आपको मेंशन किया था कि परिप्रश्न क्या होना चाहिए। विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा करो। वेरी गुड। और बोलो। हाँ, जैसे कोई भी व्यक्ति क्या करता है, विनम्रता से प्रश्न करता है लेकिन मन में फूट रहता है। यस, वो क्या बोलता है? वो प्रश्न करेगा, ऐसे प्रश्न करेगा, है ना? मतलब आर्टिफिशियल ये दिखाएगा, लेकिन अंदर से वो चिंता कर रहे मैं उसके कैसे फंसाऊं। तो अंदर से क्या चिंता करता है कि मैं उसको कौन से सुनते जगह में फंसा नहीं पाते तो खुद सुसाइड कर लेते। वो व्यक्ति क्या करता मालूम है? क्योंकि उसको वो हमेशा एक बार अकबर और बीरबल का टाइम है, तो बीरबल का प्रथम परिचय जब बीरबल अकबर से मिलने के लिए आए थे, तो एक बार अकबर ने देखा कि बीरबल बहुत ज्ञानी है, तो उसका निमंत्रण अकबर ने खुद दिया, बोलते तुम मेरे सभा में आना है। तो जब गया तो उसको घुसने नहीं दे रहे, ठीक, उसके पास कोई मुद्रा नहीं, ठीक, उसमें कम से कम 4-5 मुद्रा देंगे और सैनिक को फिर अंदर आना पड़ता है। तो उसने बोला देखो मेरे को खुद अकबर ने निमंत्रण दिया है, आप जाके पूछ सकते हो। तो बोलते हैं मैं एक शर्त में आपको जाने का इजाजत दे सकते हैं, मतलब अंदर जाने के लिए आपको अनुमति दे सकते हैं। बोलते क्या? अंदर आपको जो भी मिलेगा ना सब आधा आधा करना है, मुझे दे देना आधा। तो अभी क्या हुआ, तो बीरबल, उसका नाम बीरबल नहीं था, उनका कुछ और नाम था, महेश है, महेशपाल करके था, महेशपाल। कल शुशु कल कर रहा था, मनीषपाल ना महेशपाल था, महेशपाल। तो अकबर ने बोला महेशपाल जब अंदर गया तो अकबर ने उनको स्वागत किया। तो स्वागत करने के बाद उन्होंने क्या किया, अकबर से बोला कि जहाबना मैं जब अंदर आ रहे थे तो आपका जो द्वारपाल है, जो सैनिक है, मुझे अंदर आने नहीं दे रहा था। बोलते क्यों? बोलते वो बोल रहे थे कि मेरे को अंदर जो भी मिले उनका आधा दे दो। तो इसीलिए मुझे ना 50 खड़ी चाहिए। क्या चाहिए? 50 खड़ी चाहिए, मतलब मार, कि मैं आधा उनको दे पाऊं। तो जब अकबर को पता चला ये विषय कि मेरे राज्य में ऐसे हो रहे, बाहर तो हो रहे लेकिन राज्य के अंदर ही हो रहे, जो कि मेरे सामने हो रहे, तो उसको बुलाया। तो फिर अकबर ने उसको क्या करेगा, है ना, उसको सजा दे दिया। तो अभी वहां पर बात आया कि महेशपाल बहुत बड़ा ज्ञानी है, अगर आप चाहे तो कोई प्रश्न करें, वो कोई भी प्रश्न का जवाब दे देगा।
तो उन्होंने बोला कि महेशपाल को तो ऐसे रखा नहीं जाएगा। सब लोग बोल रहे थे कि महेशपाल को अकबर ने, क्योंकि अकबर ने महेशपाल का बहुत कुछ देख लिया है, पहले भी देखा, उसको बहुत ज्ञान है। तो उन्होंने बोला कि आप मेरे सभा में आ सकते हो, शामिल हो सकते हो, बैठ सकते हो। जैसे होता है ना ब्राह्मण पंडित को हम लोग राज्य में देखते हैं कि उनको सभा में रखते हैं, तो बाकी लोग तो सब मुस्लिम हैं, सब हुजूर है। उन्होंने बोला कि आप उनको कैसे रख सकते हैं, ऐसे कुछ हैं, आप कुछ ज्ञान देख लिया और ज्ञान के माध्यम से उनको कैसे रख सकते हैं? बोलता आप कुछ पूछ लो। तो एक हुजूर ने मुस्कुराने लगा, ऐसे ऐसे मुस्कुराने लगा। तो उन्होंने बोला महेशपाल आप बता सकते हो कि मेरे मन में क्या चल रहा है? तो अकबर बीरबल ने बोला, महेशपाल ने बोला, बोलते ये तो सीधा बात है कि आप प्रार्थना कर रहे हो अपना मन के अंदर दो हाथ ऊपर करके कि मेरा जो शहंशाह अकबर, उनका शरीर ठीक रहे और हमेशा ऐसे ही राज करते रहे और ये राजा बन के रहे, और उनका ही गुण कीर्तन कर रहे हो, भगवान से प्रार्थना, मतलब अल्लाह से प्रार्थना कर रहे हो कि उनका शरीर हमेशा ठीक रहे। तो फिर ये तो बड़ा आंसर है। तो अकबर ने बोला, उनका नाम कुछ था, तो बोलता हुजूर बोलो, हुजूर तो नहीं बोलेगा, उनका कुछ ये बोला कि ठीक है ना। बीरबल ने, मतलब महेशपाल ने ठीक से जवाब दिया ना, हैं? अभी क्या कहेगा, तो कह नहीं सकते, अभी तो कह नहीं सकते कि मैं दुआ नहीं मांग रहे हैं। बोलते हैं हुजूर ठीक बोला, ठीक बोला, ठीक बोला, ठीक बोला, एकदम ठीक बोला। तो उसने पहले क्या बोला कि अगर मेरे अंदर का जवाब दे सकते मैं उसको जी हुजूर करूंगा, डेली कम से कम 1000 बार जी हुजूर हैं, तो जी हुजूर करने लगा। लेकिन उसने और सोचा नहीं था। बीरबल तीव्र बुद्धि वाला है, क्योंकि वो जो सोच रहे थे अगर वो भी बोलते हैं ना तो वो झूठ बोलते थे। इसलिए बीरबल ने क्या लगाया कि ये बात बोलने से वो निकाल नहीं सकते, इनकार नहीं कर सकते। अगर इनकार करेगा तो फिर जहां बना उससे दुख मिलेगा, इसलिए उसको साझा कर सकते। तो इसलिए यहां पर प्रश्न, जो परिप्रश्न होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, कैसे? कपट नहीं होना चाहिए, विनम्रता में कपट नहीं रहना चाहिए। अगर विनम्रता में, जैसे सोना आप बनाते हो, अगर सोना से ज्यादा अगर पितल है, अगर सुहागा ज्यादा दे दिया और वजन में बराबर करके आपने दे दिया, तो आज तो वो लेके जाएगा, मुश्किल नहीं है, लेकिन एक दिन आपसे भी चोरी होकर चले जाएगा। एक दिन क्या होगा, आपसे भी कोई चुरा के लेके चले जाएगा, क्योंकि ये धन आप खुद के लिए यूज नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि उतना लाभ करें जितना शास्त्र कहते हैं। एक पैसे में आपको उस पात्र का, उस वस्तु का अनुसार कुछ चीज में 4 आना लाभ कर सकते हैं, कुछ चीज में आपको आना, 2 आना, 3 आना, ऐसे करके आपको लाभ का भूमिका लिखा है। क्योंकि आपको उतना झूठ आप बोल सकते हैं जितना आप सहन कर सकते हैं, क्योंकि झूठ मतलब सेंसिटिव है। आप मिथ्या बोलोगे ना, वो सेंसिटिव है, क्योंकि वो कर्म कभी आप फेंक नहीं सकते हैं। चलो मैंने झूठ बोल दिया और ये कर्म चले गया, ऐसे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो कर्म आपको भुगतना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं परिप्रश्न, परिप्रश्न शब्द करते कि विनम्रता पूर्वक करे, लेकिन आपको निष्कपट होना पड़ेगा। क्या होना चाहिए? निष्कपट। प्रश्न होना चाहिए, आंसर आपका अंदर होना नहीं चाहिए। आप समझ लो, अभी आप 2 दूध एक साथ में रख के आप बोलोगे
इसका टेस्ट बताओ। अगर दूध का टेस्ट बताएगा नहीं, दही का टेस्ट बताएगा, है ना। और क्या है? शैवा। क्या है? शैवा। तो शैवा मतलब क्या है? अभी कुछ है, कौन बोला? उपासना। शैवा मतलब क्या है? उपासना। उपासना का मतलब क्या है? शरणागति। शरणागति का मतलब है कि डेडिकेशन। और शरणागति है कि प्रसन्नता। शरणागति का मूल क्या है? डेफिनेशन क्या है? प्रसन्नता। अगर आप शरणागति हो तो कोई भी व्यक्ति आपसे प्रसन्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अगर हमें प्रेमंजो मतलब भगवान का प्रेम प्राप्ति करना है, सबसे पहले किसको संतुष्टि करना चाहिए? गुरु को संतुष्टि करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर विराम दूंगा, अगर किसी को कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। बोलो, मुझे मालूम है आपका ही प्रश्न है। आपने बताया कि गुरु जो है वो पिता है और कृष्ण पति है। और मैंने एक प्रभुपाद जी का वाणी देखा था, उसमें कह रहे हैं गायत्री मंत्र वो माँ है जब कोई दीक्षा लेता है। तो गायत्री मंत्र माँ कैसे होगी? ये श्रील प्रभुपाद उनका कोट में लिखा है कि गुरु महाराज, हमारा गुरु महाराज एक बार लेक्चर दे रहे थे, तो जो लेक्चर दे रहे ना, तो उन्होंने बोला कि देखो, उन्होंने भी बोला कि मैं आपका पिता हूँ, आपका पिता हूँ। जब मैं दीक्षा देता हूँ तो दीक्षा का समय में गुरु उनका पिता होता है, ठीक है। और गायत्री मंत्र माँ है, ठीक है। तो गायत्री मंत्र माँ कौन है? प्रभुपाद माँ है, प्रभुपाद। तो गायत्री शब्द का अर्थ है कि संपूर्ण ज्ञान। गायत्री क्या है? कि ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, है ना। तो गायत्री माँ है, गायत्री माता है, हैं? मैं ये लेक्चर सुना था लेकिन मैं भूल गया इस विषय को। यहाँ पर आप पूरा मुझे बता दो फिर। आपने लेक्चर में अभी बताया कि हाँ। गुरु जो है वो पिता है और कृष्ण पति है। गुरु क्या करते हैं, और हम सारे जीव स्त्री हैं, तो गुरु क्या करते हैं कि उनका कर्तव्य है कि जितने भी जीव है, स्त्री है, उनको एक अच्छा पति देना। तो कृष्ण मतलब पति के रूप में मिलते हैं जो भी दीक्षा लेते हैं। और प्रभुपाद जी के कोर्स में था कि गुरु जो है वो पिता है और माता ये गायत्री मंत्र है। तो माता कैसे है वो नहीं समझा, वो कोर्स में भी भूल गई, मैं ढूंढ रही थी अभी। नहीं, ये गुरु महाराज ने भी बोला, और मैंने जो आपको बोला ना, आज मॉर्निंग में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि अपना शिष्य को लेक्चर दे रहे थे कि मैं आपका पिता हूँ, कि परम पति भगवान है, ठीक है। वो सब क्लियर है, पति हाँ, कैसे हुए। लेकिन गायत्री ये भी माता का विषय भी गुरु महाराज ने बोला था, ठीक। आपने जो बोला वो सटीक है, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट मेरे को नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वीक में ना मैं ग्रुप में आपको इसका मेंशन करता हूँ, ठीक है। सॉरी है, मेरे को भी नहीं आ रहा है। हाँ। जब गायत्री दीक्षा होते हैं तो उनको माँ कहा गया। गायत्री मतलब माता है। इसके बाद क्या है?
क्वेश्चन है कि वो माँ कैसे है। एक हम्म। और क्वेश्चन है कि आपने बताया कि जो गुरु को कैसे जानेंगे, तो आचरण से बताया आपने वैसे हम्म। जानेंगे। तो इसमें ये भी दिखा है कि जो पाखंडी है मतलब वो भी गुरु बनते हैं। तो पाखंडी तो अच्छा आचरण करते हैं जहाँ तक हमने अभी देखा है हम्म। अपने डेली लाइफ में। तो आचरण से ही लोगों को प्रभावित करते हैं ना, उनको ज्ञान इतना हो या ना। तो गुरु तो कैसे मतलब आचरण से कैसे जान सकते हैं? नहीं, जो पाखंडी जो होते हैं ना, आचरण वो कितना भी अच्छा करे लेकिन वो शुद्ध तक नहीं पहुंच सकते। जो शुद्ध गुण है उस तक नहीं पहुंच पाते। अभी समझो कि किसी का अंदर प्रकृत ज्ञान नहीं है, जस्ट ज्ञान दिखाने के लिए अगर भान करते हैं तो कहाँ तक वो दिखाएंगे ना। आप समझ रहे? जो पाखंडी व्यक्ति हैं वो हो सकते बात में हो सकते वो गुस्सा के आपको बात बोल दिया लेकिन प्रैक्टिकल वो कभी आपको दिखा नहीं सकते। हाँ, एग्जाम्पल कम देना। लाइक एग्जाम्पल समझो कि वो समझो अभी उसको कुछ आपने कुछ ऑफर किया समझो, है ना। सबसे पहले जो गुरु है आपको पूछे कि ये आपने भगवान का ऑफर किया कि नहीं। फर्स्ट उसका ये रहेगा कि ये भगवान का ऑफर करके आया कि नहीं, क्योंकि गुरु कभी भगवान का ऑफर बिना ग्रहण नहीं करेगा। अच्छा, तो फर्स्ट उसको आपका एक देखा मिला कि वो बिना पूछे उसने ग्रहण कर लिया। सेकंड, आचरण अच्छे हैं तो उस गुरु ने पूछा आपने बहुत अच्छा आम लेके आया, कोई भी सब्जी आपने अच्छा लेके आया है ना, तो वो क्या बोलेगा मालूम है? वो मेरे लिए लेके आएगा। क्या बोलेगा? मेरे लिए। आचरण अच्छा है, बात से सब अच्छा है, लेकिन उन्होंने क्या बोला? वो मेरे लिए लेके आएगा, है ना। जो कि एक प्राकृतिक जो प्रकृत जो सत्यवादी जो गुरु है, जो सत्य को जानते हैं, तो वो कभी इस प्रश्न को कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो सब हर चीज में भगवान को देखेगा। यस, हाँ, ठीक है। तो कोई ना कोई आपको गुरु को मैं आपको जवाब दे नहीं पाया ना, तो मेरे माइंड में वही चल रहा है। ठीक है, तो ठीक है, मैं आपको ना ये क्लास के अंदर ही कोशिश करूंगा, क्लास के बाद भी कोशिश करूंगा इसका जवाब देके ये करने के लिए। ऐसा तो चिंता नहीं रखना चाहिए, लेकिन मेरे माइंड में ना अगर कोई प्रश्न घुस जाते ना, तो जब तक उसको प्रकृत जवाब दे नहीं पाऊंगा तो मेरा मन सेटिस्फाई नहीं होगा। ये लड़की बहुत अच्छी है कि वो हमेशा उसका प्रश्न ना बहुत ही पावरफुल रहते हैं। अच्छी बात है। हो गया आपका, है दोनों प्रश्न हो गया ना। तो पाखंडी को, पाखंडी शब्द का अर्थ ऑलरेडी ऐसा नहीं कि वो बहुत एकदम जानवर की तरह चलेगा, इसको पाखंडी, है ना। तो उनका बहुत सारा रूप होता है ना। कभी कभी देखोगे आपको, आप देखोगे नहीं है ना, एकदम व्यवहार बहुत अच्छा है लेकिन वो ऐसे लगाने वाला होता है। मैं अयोध्या गई थी हाँ। पिछले साल मई में, मैं वही देखी कि एक है तुलसी माले में सब पे ना सिगरेट पी रहे थे वहाँ पे। तो समझ गया ना, आप तो जानते हो, हाँ, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा? तो वो पाखंडी है। वो क्या है? पाखंडी है, ठीक है। वो अपने शिष्यों को भूख करना चाहते हैं। अपने शिष्यों को क्या करते हैं? भूख करना चाहते हैं, है ना। चीज मुझे भी पूछना था, जैसे गुरु से कभी हम प्रश्न करते हैं और वो एकदम सही सटीक जवाब दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है, उस चीज को हम अपने मन में रखते